अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिम। नाजरीन, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आवाम लोगों को किस जगह पर और किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से शुरू है और दूसरे मरहले के तहत जो कि 89 जो है सीटों पर आज पोलिंग हो रही है और ज़िला रियासी के हम इस वक्त पंचायत हल्का ये कैंठी में है और हमारे साथ कुछ वोटर हजरात हैं। दरअसल इनको क्या परेशानी आई है इन्हीं से ही जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। नमस्कार, अंग्रेज सिंह मैं बोल रहा हूँ कैंटी बुलेट से। और यहाँ पे हुआ क्या कि हमारी फैमिली से ठीक है, हम लोग आए हैं 5 में, उसमें से 2 ने वोट दिया, 3 अभी खाली पड़े हैं। वोटर कार्ड हाथ में है, यहाँ देख सकते हो, वोटर कार्ड हाथ में है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमने चांद में भेजी है। चांद में हमने पता किया, अंग्रेज मास्टर करके हैं वहाँ पे, उनसे पता किया कि यहाँ पे हमारा कोई वोटर लिस्ट आई है अगर हमारी, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड करें। वो कहते हैं कि हमारे पास भी नहीं है। तो हमें ये बताएं कि ये वोटर कार्ड आए कहाँ से। और पिछली बार हमने वोट डाला था, सबने डाला था, इस बार वो वोटर लिस्ट गई कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ तक पोलिंग स्टेशन में इसमें सभी बंद कर दो, किसी का ना हो। हम इतना सफ़र करके आए, कम से कम 100 किलोमीटर रास्ता करके आए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जी, आप बेसिकली इस वक्त कहाँ पर रहते हो? इस टाइम पे हम तलवाड़ा में रह रहे हैं, माइग्रेशन में। और वहाँ से हमारा वहाँ पे पोलिंग स्टेशन नहीं बना। बहुत बार हमने अप्लाई किया है कि हमारा पोलिंग स्टेशन वहीं पे बने। इवन कि हमारे घर से मतलब कि जिसके घर से 10 वोट होंगे वो 3-4 चल के आए। हमारे घर में हमने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया कि घर के 5 कम से कम 5 मेंबर आ जाएं, ठीक है ना। हम लोग आए यहाँ पे 5 मेंबर में से 2 के वोट हो रहे हैं, 3 के नहीं हो रहे हैं। तो ये मतलब क्या फ़ायदा हुआ आने का। पहली बात कहीं ना कहीं ये लगती है नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। जिस तरह से लोग जो है इंतखाब में हिस्सा लेते हैं और अपने हक का राय हक दही का इस्तेमाल करते हैं और जो है सरकार बनाने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है रूल रहता है। इसके साथ हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनका आम ख़ास तौर पर ये कहना है कि हमारा वोट नहीं है लेकिन इनके बेटों का वोट है। तो हम ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने आज से पहले इलेक्शन में जो अपना वोट है इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। जी हाँ जी, अपना नाम? मेरा वजीर सिंह नाम है। वजीर सिंह। चांद में गया जी, अगर वो कहते हैं कि इधर बलर में आपका वोट है, लड़के का इधर वोट है, मेरे लड़के का एक चांद ठोक दिया, घर वाली भी चांद ठोक दी। आपने खुद वोट कहाँ दिया? मैंने पहले आज की बात कर रहे हैं? कहाँ को दिया? अभी तक क्या आपके पास इलेक्शन कार्ड है या स्लिप है? क्या मेरे आधार कार्ड। आधार कार्ड है? नहीं, यहाँ पर आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जो है इलेक्शन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है या लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। तो आपके पास जो आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? लिस्ट में नाम जी। इसके साथ ही हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है। मेरा नाम जो सिंह है, बूथ यहाँ का 41 का एजेंट हूँ। जी। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी फैमिली को 3-4 वोट नहीं है यहाँ। जी। ये एजेंट हैं और इनका भी ये खास कर कहना है कि हमारे भी जो है लिस्ट में नाम नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इसके लिए आप कसूरवार किसको ठहराते हो? ये जो हमारे जो इधर के मतलब देखते हैं सारा सिस्टम गाँव का, इन्होंने देना या आधार कार्ड लिंक इन्होंने करवाना है। फॉर्मेलिटी तो हमने दी है फैमिली की पूरी। साथ कुछ माताएं हैं, ये भी जो है काफ़ी सफ़र कर आई हैं और इंतखाब में जो है ये भी हिस्सा बराबरी का ले रही हैं। और इनसे जानेंगे कि इनके पास, तो मैंने जो है अभी से इलेक्शन कार्ड भी देखा लेकिन इनके कहने के मुताबिक इनके पास अभी तक जो है वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। जी, अपना नाम बताइए। माया देवी जी, आज तुझे क्या परेशानी आई? परेशानी ये वोट देने आए, इधर आए, वो बोल रहे हैं कि इधर है ही नहीं, हमें कहाँ जाना है। छोटे छोटे बच्चे भी घर पे छोड़ के आए हैं जी, हमारे माल वेशी भी है। जहाँ पे वोट कहाँ देना, इधर हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है, कहाँ जाए हम। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो स्कीमें आती हैं क्या उनमें भी आपका नाम होता है या नहीं होता है? नहीं होता, किसी में होता है, किसी में होता ही नहीं है। जिधर लड़की का नाम होता है उधर लड़का का डाल देते हैं। अगर 5 साल के बाद इनको जो है एक हक दिया जाता है वोट का, लेकिन इनके कहने के मुताबिक जो है लिस्ट में इनका नाम नहीं है और कहीं ना कहीं ये लोग सफ़र हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो हमारी है ये अगर ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचती है तो आपकी क्या मांग रहेगी? वोट होने चाहिए। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया तक हमारी ये खबर पहुंचती है तो इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से हम लोग सफ़र करने के बावजूद यहाँ तक पहुंचे हैं लेकिन आज भी जो है इन्हें अपने हक से रोका जा रहा है। देखते हैं हमारी खबर पर क्या असर होता है या इसके बाद लोगों का क्या रवैया होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अनफॉर्चुनेटली BLO का कसूर है क्योंकि कैंटी में जो भी हमारे BLO हैं, इन्होंने चाहे माइग्रेंट हो जो यहाँ के लोग हो, ये वोटर लिस्ट आइडेंटिफाई करनी चाहिए और इनको कम से कम 2 हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर देना था कि आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप एडजस्ट कर लो। मैं DC साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ की आवाम की तरफ से कि एक कमेटी बिठा दीजिए, आप इस कमेटी का एक चेयरमैन बना दीजिए और इन BLO को सख्त से सख्त, मैं तो कहता हूँ डिसमिस फ्राम सर्विस
क्योंकि हर घर में किसी भी यहाँ के लोग ने मेरे घर के 2 वोट नहीं है, आपके घर के? मेरे घर के 2 वोट नहीं है। हर घर में यहाँ साबर अली मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो इनके वोट पोल होने चाहिए आज की डेट में। एक दूसरी कमान पे आपकी फॉरवर्ड कीजिए और पब्लिक की तरफ से भी हम एक बात इंश्योर कर देते हैं आप लोगों को कि आप आइंदा के लिए इन चीज़ों के लिए डीसी साहब से खुद डिस्कस करें कि यहाँ कैंटीए में जो भी BLO हैं इनको डिस्चार्ज किया जाए यहाँ से, इधर और किसी बंदे को लगाया जाए जो यहाँ बिल्कुल काम करे। पल पल की खबर के साथ आप हमारे साथ रहिए और आप हमारा जो है साथ देते रहिए। हम आपको हर एक अपडेट से जो है इलेक्शन के हवाले से हो या फिर कोई भी खबर हो, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से अभी आपने खबर में देखा कि कुछ लोग हैं जो है उनके वोट नहीं हो पा रहे थे, इंतखाबी मुहिम में जो है वो अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने जो है सीधा BLO पर एलिगेशन लगाए थे। तो असल में हमने मुनासिब जाना कि जो BLO है उनसे भी हम ज़रूर आपकी बात करवाते हैं कि आखिर इनको क्या प्रॉब्लम आई कि इनके वोट क्यों नहीं हुए। जी, सबसे पहले JK रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। असल साहब बात ऐसे है, 2004 में इनकी माइग्रेशन हुई है, बल्लर से ये चले गए थे तलवाड़ा में। सर ये तलवाड़ा में रहते हैं, तो उसके बावजूद सर जो 10 साल के बाद ये इलेक्शन आ रहा है, हम हर 25 जनवरी जो साल आता है हमारा कैंप लगता है। इस साल मैंने 8 कैंप लगाए हैं बूथ पर, 8 कैंप लगाए हैं मैंने सर। इनको मैं कॉल करता हूँ और इनके मैं वहाँ पे भी क्या इनको जो बेंच है वहाँ से भी मैंने डॉक्यूमेंट्स इनके इकट्ठे करके लाए हैं। लेकिन 8 कैंप लगाए, इनका जो एक बंदा आता है वो डॉक्यूमेंट जो अनकम्प्लीट चलाता है, जिसकी वजह से ये रह चुके। अब कुछ वोटर हमारे, ये पोलिंग स्टेशन हमारा पहले एक ही होता था, जो चांद में जो है एक ही पोलिंग स्टेशन होता था। तो जब इसको बल्लर में नया पोलिंग स्टेशन बना सर, तो ये फॉल्ट उस वक्त से चल रहा है क्योंकि उस वक्त जो हमारे पास 600 वोट था उसका उन्होंने लिस्ट जो पकड़ी ऐसे बीच में से उसको कर दिया जनाब, हमने हाफ कर दिया, आधे इधर कर दिया आधे इधर। लेकिन ये पता नहीं था बल्लर के उधर है, उधर के चांद में, चांद के इधर बल्लर में भी लग चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं रद्दोबदल हुआ है इस पोलिंग स्टेशन पर। उसमें मैंने एक काम किया है, उसमें मैंने जो यहाँ से मैंने शिफ्ट वोटर जो उसका था अंग्रेज सिंह BLO का, उसको वापस कर दिया है। अभी मेरे पास 2 वोट हैं उसके, और उसने कुछ किए हैं, और 15 वोटर जो है मेरा अभी जो है पोलिंग स्टेशन 43 चांद में है अभी लगा हुआ। जहाँ तक रह गया माइग्रेटों का सवाल, माइग्रेटों का सवाल ये रह गया, एक तो वोटर लिस्ट ऑनलाइन हो चुकी है सर, ठीक है, आधार लिंक जो है वो वोटर लिस्ट के साथ हो गया। जब मैंने इनके जो बेंच है वहाँ का जो इनका बेंच था उनसे मैंने राब्ता किया, उसने मुझे कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। जो मेरे पास आ चुके वो ऑलरेडी बन चुके हैं सर। तो 8 कैंपें लगाए लेकिन कोई बंदा नहीं, ये 10 साल के बाद आ जा रहे हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब इनका सीधा पर इल्जाम है कि जो BLO हैं तो इन्होंने जो है इस चीज़ की देख रेख नहीं की है। तो आप कहते हैं कि हमने जो है 8 कैंप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों को आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका नाम आपकी वजह से कट हुआ है या कोई टेक्निकल इशू? सर टेक्निकल इशू भी है इसमें, क्योंकि इन्होंने उधर तलवाड़ा में भी माइग्रेशन कराई, एंट्री कराई होगी वोटों की, रियासी में भी कराई होगी सर, रियासी में भी कराई होगी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। जो कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है वो ऑलरेडी, वोट अगर उधर होगा तो वो तो कुदरती काट जाता है, वो टेक्निकल भी हो सकती है इसमें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ BLO मोहम्मद बशीर जी, उनका क्या कुछ कहना था ये आपने सुन लिया। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब भी जो है हम बूथ लेवल पर जो है कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं लेकिन अनकम्प्लीट होते हैं, तो उन्हें जो है हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो पंच है वार्ड नंबर 9 का, तो उनसे भी इन्होंने जो है इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है तफसील से बात की, लेकिन उसके बाद जो आज ये एलिगेशन जो लगा रहे थे तो हमने मुनासिब जाना कि BLO का भी जो है पक्ष रख देते हैं। फिलहाल क्या है पूरी जानकारी, आप भी अपनी राय को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।